Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain a poem. The name of the poem is The Choice. It is a poem which is written by रॉबर्ट मॉर्गन. रॉबर्ट मॉर्गन नामक एक कवि ने ये जो द चॉइस जो पोएम है वो लिखा है. एक बहुत ही बढ़िया एक कविता है. बहुत ही अच्छी तरीके से इस कविता को प्रेजेंट किया गया है. इस कविता में ये बताते हैं कि ह्यूमन अपने जो प्लैनेट जो है, जो अर्थ है, अर्थ को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है और ह्यूमन की गलती की वजह से कितना नुकसान हुआ है, उसके बारे में इस कविता में कवि बताते हैं. So let us come into the poem. So they were landing and the great thrust pressed like magnetism on their bodies. In the beginning, it is about two aliens coming to the earth. So they came, they were landing, and the great ship hovered, then slowly dropped on meadow grass. तो वो जिस स्पेसशिप में आए हैं वो स्पेसशिप से वो नीचे उतर गया. एंड द ग्रेट शिप हॉवर्ड, थोड़ी देर ऊपर हवा में मंडराते रहे. उसके बाद वो धीरे से जो एक मेडो ग्रास है, मेडो ग्रास में उतर गया. ऐसे लग रहा था कि ऊपर से एक मैग्नेटिक पावर, इनकी बॉडी के ऊपर मैग्नेटिक पावर लग रहा है. मैग्नेटिक पावर मीन्स इट इज रिटन देयर हैविंग क्वालिटी टू अट्रैक्ट थिंग्स, कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता. तो दैट इज सीन इन द स्पेसशिप एंड द स्पेसशिप लैंडेड ऑन द मेडो ग्रास. द लॉन जो ग्रास है वो ग्रास में लैंड कर गया. एंड इन दिस जो शिप है, स्पेसशिप जो है, इसमें दो लोग थे. एक तो है स्टारग्लिंग जो उसका कैप्टन है, एंड दूसरा है सनकन जो जियोलॉजिस्ट है. जियोलॉजिस्ट में अर्थ के बारे में जो स्टडी करने वाला जो है वो है. तो स्टारग्लिंग द कैप्टन स्टेयर्ड एट द ग्रीन लैंडस्केप बिटवीन टू हिल्स, ये डेजर्टेड सिटी. तो स्टारग्लिंग जब उतरने के बाद एक ऐसी जगह पे उतरा है जहाँ पर ऑफ कोर्स ग्रीन लैंडस्केप तो है, ग्रीन कलर के सब कुछ दिख रहे थे, लेकिन इट इज़ बिटवीन टू हिल्स एंड ए डेजर्टेड सिटी. दो छोटे पहाड़ों के बीच में एक डेजर्टेड सिटी में उतरा है. डेजर्टेड सिटी मीन्स ऐसे एक सिटी जो अभी कोई, जिसमें अभी कोई रहते नहीं है, ऐसे सिटी जो छोड़ दिया गया हो, ऐसे सिटी में ये जो स्पेसशिप है वो उतरा है. एंड क्रम्बलिंग एंड ओवरग्रोन पैटर्न्स आर देयर. डेजर्टेड सिटी है, इसमें क्रम्बलिंग एंड ओवरग्रोन पैटर्न्स. तो जैसे क्रम्बलिंग है, गिरते फुरते, मतलब टूटा फूटा मकान है, बिल्डिंग्स है, और उसके ऊपर से घास वगैरह, पौधा वगैरह उगा हुआ है. पुराने मकानों के ऊपर से जैसे पौधे वगैरह उगते हैं, आपने देखा होगा. तो सेम वे यहाँ पर भी ये जो मकान है, जो भी बिल्डिंग्स है, उनके सब के ऊपर से घास वगैरह उग रहे हैं. एंड द स्क्रीन, द स्कैनिंग स्क्रीन, the dials on a blue screen indicated no human life present. तो उनकी जो स्क्रीन है, स्पेसशिप की जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन में देखने से उनको समझ में आ गया कि वहाँ पर कोई ह्यूमन प्रेजेंट नहीं है. एंड सनकन द सेलेस्टियल जियोलॉजिस्ट स्माइल्ड ओवर द कैप्टन्स शोल्डर. सनकन जो जियोलॉजिस्ट था उसने मुस्कुराते हुए क्या कहा? यू वर राइट सेड स्टारग्लिंग, दे मस्ट हैव बीन ए वेरी अग्रेसिव पीपल. तो उन्होंने क्या कहा? यू आर राइट सेड स्टारग्लिंग ने कहा यू आर राइट. सनकन से कहा तुमने जो कहा था वो सही कहा. दे मस्ट हैव बीन ए वेरी अग्रेसिव पीपल. यहाँ जो लोग रहते थे वो सारे लोग अग्रेसिव लोग होने की संभावना है. अग्रेसिव लोग, जो ऐसे जो लोग जो हमेशा तत्पर रहते हैं अटैक करने के लिए, बहुत गुस्सा दिखाने वाले जो लोग हैं, हमेशा कुछ भी कहो तुरंत अटैक करने का एक वो रखते हैं, ऐसे लोग हैं अग्रेसिव पीपल. तो ये अनुमान ऐसे लगाया कि यहाँ इस सिटी में जो लोग रहते थे वो लोग सब अग्रेसिव हो सकता है,
ऐसे बहुत ही गुस्सा वाले लोग हो सकता है जो ऑलवेज अटैक करने में लगे रहते, तो मतलब बुरे काम करने वाले लोग हो सकते हैं। व्हाट वाज योर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? अब उनसे पूछ रहे तुम्हें कैसे पता चला, पहले से कैसे पता चला कि इस सिटी में ऐसे लोग रहते हैं, इस वजह से ये सिटी का सर्वनाश हुआ है। So he says, the great meteorite which broke from Earth in 2048 AD, 2048 AD में अर्थ से एक मेट्योराइट गिरा था। मेट्योराइट मीन्स द टुकड़े जो एक प्लानट से जो गिरते हैं, जो टुकड़े पत्थर के टुकड़े जो जैसे लगता है, तो ऐसे जो मेट्योर्स है, मेट्योर्स गिरा था 2048 में। उस मेट्योराइट जो है, उस मेट्योराइट को एग्जामिन किया, टुक इट टू द स्टेशन जेड में लेके गया और उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद उनको ये सारी बातें पता चला कि ये सिटी एक डेजर्टेड सिटी बन गया है, एंड इस सिटी के लोगों के बारे में और इसमें क्यों इस सिटी ऐसे डिस्ट्रॉय हो गया उसके बारे में सब आइडिया उस मेट्योराइट से ही मिल गया था। व्हाट आस्क्ड स्टारगलिंग, दे वर अलाउड टू चूज बिटवीन गुड एंड इविल। देन ही सेज, दिस पीपल, ये सिटी के जो लोग हैं उनसे ये कहा गया था कि तुम सेलेक्ट करो कि तुम्हें गुड चाहिए या ईविल चाहिए, तो ये दोनों में से तुम सेलेक्ट करो। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? फूल्स मटर्ड स्टारगलिंग कह रहे वे लोग फूल्स थे, क्योंकि उन्होंने जो ईविल्स है वो ईविल्स को सेलेक्ट किया। एंड गुड क्या था? गुड मीन्स टू प्रोटेक्ट द अर्थ। तो उनको दो चॉइस रखा गया था लोगों के सामने। अकॉर्डिंग टू स्टारगलिंग उन लोगों के सामने दो बातें रखी गई थी, या तो तुम गुड सेलेक्ट करो या बैड सेलेक्ट करो। गुड मीन्स अफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगाओ, पोल्यूशन मत करो, या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के एयर को प्यूरिफाई करो। तो ये सारी बातें जो करनी चाहिए तो वो सब गुड थिंग्स जो थे। लेकिन दूसरी जो बैड थिंग्स जो है, बैड थिंग्स मीन्स पोल्यूट करना, अर्थ को डिस्ट्रॉय करना, देन अर्थ टू टर्न अर्थ इनटू कार्बन बॉल, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ते जाते हैं तो वो द अर्थ इज टर्निंग इनटू ए कार्बन बॉल। दैट्स व्हाट सेड बाय दम। एंड सो ये दोनों में से एक सेलेक्ट करने के लिए लोगों से कहा गया था, या तो तुम अर्थ को प्रोटेक्ट करो या उसको डिस्ट्रॉय करो। एंड जो लोग हैं वो लोगों ने क्या कर दिया? सेकंड वाला सेलेक्ट कर लिया, दैट इज टू डिस्ट्रॉय इट, एंड दैट्स व्हाई द सिटी इज डिस्ट्रॉयड। एंड दैट्स ऑल for this video. I hope you understood it, and in the next video I will come up with the question answers of this poem. Thank you very much.